ओके, ऑल फोर ज्वाइंट, चार ही ज्वाइन करते हो तुम लोग। चलो। ओके, लास्ट इन लास्ट क्लास मैंने जंपिंग में कितना, आई थिंक दो फेज पढ़ा दिए थे। यस मैम, फ्लाइट स्टार्ट करना था। अच्छा, बाकी आ गया समझ में आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द फ्लाइट फेज टुडे। आपका फ्लाइट फेज में क्या होता है? हमने इससे पहले जो बात करी थी वो आपकी दो फेजेस को बात करी थी, जो कि आपका पहला फेज था आपका अप्रोच, जिसमें आपका रनिंग इंक्लूड होता है, दी रन, जिसमें हम देखते हैं कि एथलीट जो है उसका एक्सेलरेशन कैसा रहता है, एंड कितना उसका स्ट्राइड होना चाहिए, कितना उसको उसकी एज के हिसाब से हम उसके स्टेप्स डिवाइड करते हैं कि कितना उस स्टेप्स में उसको अपनी रनिंग कंटिन्यू करनी है। एंड देन सेकंड इज दी योर टेक ऑफ फेज। टेक ऑफ में टर्न करते हुए कैसे बायोमेकेनिकली ही और शी इज कन्वर्टिंग हर फोर्स टूवर्ड्स रनिंग, सॉरी टूवर्ड्स फ्लाइट फेज फ्रॉम द रनिंग फेज। जो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, तो हमने इस बारे में बात की थी। और टेक ऑफ फोर्सेस, टेक ऑफ एंगल, इस बारे में बात की थी। तो फर्दर मूविंग हम एक बार सीक्वेंस पे देख लेंगे, so that you can यस मैम। all remember. This is the sequence of long jump where an athlete is starting with phase one, that is the approach phase, with the run up. ये इसका रन अप इंक्लूड होगा अप्रोच में। देन देयर विल बी अ टेक ऑफ बोर्ड, जो कि वुडन का होगा, जहां उसके पहले उसको अपनी बॉडी को थोड़ा डिसलरेट करना होता है, सो दैट शी कैन टर्न इनटू द फ्लाइट फेज। दैट इज टेक ऑफ फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका टेक ऑफ फेज स्मूथ होगा, सो दैट योर फ्लाइट विल बी सेफ। आपको एक उसका जो फ्लाइट का जो ट्रैजेक्टरी जो होता है वो आपको फ्लैट रखना है, क्योंकि अगर आप जितना हाई रखोगे मैकेनिकली, तो उतना ही फोर्स आपका ज्यादा वर्टिकली जाएगा रादर देन हॉरिजॉन्टल। तो आपका डिस्टेंस जो होगा वो कम कवर होगा ड्यूरिंग द लैंडिंग। सो आपको आपकी लैंडिंग जितना दूर करना है, जो कि डिस्टेंस मेजर होगा बाद में विनिंग के लिए, सो उस केस के लिए हमें आपका फ्लाइट फेज जितना, ट्रैजेक्टरी जितना लो होगा, फ्लैट होगा, वो रखना है, जिसके हिसाब से हमारा लैंडिंग स्मूथ होगा। पर फ्लाइट फेज को अच्छा रखने के लिए आपको आपका टेक ऑफ अच्छा करना पड़ेगा। टेक ऑफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक रनिंग वेलोसिटी को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी में। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बैलेंस की जरूरत होती है, बिकॉज अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो आपका फ्लाइट फेज बिगड़ जाएगा, जिससे आपकी लैंडिंग स्मूथ नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फ्लाइट फेज की। ओके, during the flight phase, the most long jumpers adopt a sail technique, hand position, or perform a hitch kick movement. What is hitch kick movement? Is a modified running in the air action. जो आपका रनिंग टेक्निक होता है, जो कि आप ग्राउंड में यूज करते हो, दैट वुड बी सेम बट इन द एयर। जैसे आप जब चलते हो तो आपका लेफ्ट हैंड आगे होता है, तो राइट लेग जो होता है वो पीछे होता है। ठीक है, ये ऑल्टरनेट चलता है। ऐसा तो नहीं है आपने आपका लेफ्ट लेग पहले बढ़ाया तो अपना आपका लेफ्ट हैंड भी आगे बढ़ जाएगा। दिस इज सिंपल टेक्निक। ठीक है, तो वो होगा आपका हिच किक मूवमेंट। अभी हम सारे, चलो मैं वन बाय वन हम ये टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे। सो इन दीज techniques, the athlete's action are designed to control the forward rotation that is imparted to the body at takeoff, and hence allow the athlete to attain an effective landing position. क्योंकि फ्लाइट फेज के अकॉर्डिंग ही आपका लैंडिंग फेज सेफ होगा, और सेफ होगा, और डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी, जो आपका मेन गोल है। क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे आप लैंड करोगे वही डिस्टेंस काउंट की जाती है आपके टेक ऑफ बोर्ड से, एंड दैट इज द मेन डिस्टेंस जो आपका विनिंग क्राइटेरिया डिसाइड करती है। ओके,
Then what is the sail technique? This is a single stride. So अगर हम बात करेंगे just a second. The sail technique, that is single stride. The sail technique is the simplest method and is a great place to start for novice jumpers. जो बहुत स्टार्ट करते हैं अपनी जंपिंग या ये अपना स्पोर्ट स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहले ये वाली टेक्निक ही अडॉप्ट करते हैं टू लर्न. ओके, द फ्री लेग इज हेल्ड इन द टेक ऑफ पोजीशन. द एथलीट्स trunk remains upright and vertical after takeoff but leans forward as the athlete prepares for the landing. जब आप कन्वर्ट कर रहे हो अपनी रनिंग को आगे और उसके बाद जब आप टेक ऑफ फेज में जाते हो तब भी आपका बॉडी अपर बॉडी अपराइट रहता है, बट व्हेन यू आर अबाउट टू लैंड योर बॉडी शुड बी लीन फॉरवर्ड. ओके, देन टेक ऑफ लेग रिमेन्स behind the athlete at takeoff and is bent and drawn forward and upwards in preparation for landing. Okay, then both legs are extended forward at landing with knees slightly bent to absorb the impact of landing. सबसे important है ये, क्योंकि आपके अगर लेग स्टैंडिंग नहीं होंगे और अगर लैंडिंग के टाइम में आपका अपर बॉडी भी बैक पे टच कर जाता है तो वो सेफ लैंडिंग नहीं होती है. So you have to make sure that your landing should be the safest point, not to disqualify. Okay, this is the sail technique. You can see single leg. Okay, उसका आप देखो फर्स्ट 3 स्टेप्स में आप देखो उसका अपराइट पोजीशन है, उसका ट्रंक जो है पोजीशन अपराइट है, कहीं से भी बेंड नहीं है स्पाइन. बट जैसे ही एथलीट प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को लैंडिंग के लिए, he started leaning forward, see, and using both legs during the landing. ये तो सभी फेजेस में होगा आपका. ठीक है, दिख रहा है सबको, समझ में आया? मैम एक चीज पूछनी थी. मैम जो इसमें फिगर है जो सेल वाला सेल टेक्निक में, उसमें जो फर्स्ट है जैसे उसके 6 7 8 फेजेस हैं इसमें फर्स्ट फेज में उसका राइट लेग टेक ऑफ पे है और सेकंड इमेज में नहीं सॉरी फर्स्ट में लेफ्ट है, राइट सेकंड में राइट वाला है. नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट में राइट वाला ही है, देखो आप ध्यान दो. और मैम सेकंड में भी राइट है. स्टेप्स की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, जो वो जंप कर रहा है, जो हाँ, पिक्चर अभी शो हो रही है, मैम राइट है. बहुत ध्यान से देखो, राइट है, मैम है, क्योंकि वो मतलब पैटर्न ये तो तीनों पे राइट है. तीनों पे राइट है, सब पे राइट है, ओके, क्योंकि वो जो वॉकिंग टेक्निक है वो तो सेम ही रहेगी ना. यस मैम. जैसे आप सिंपली वॉक करते हो उसमें आपका Yes, अगर ma'am. आप इफ यू आर मूविंग योर लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, सो योर राइट हैंड वुड बी फॉरवर्ड. Yes, ma'am. करेक्ट. Yes, ma'am. Yes. सिंपल अगर आप गेट एनालिसिस करोगे अगर आप, तो यही रहता है. इसमें भी वही है, बट इसमें मूवमेंट क्या है, जब फ्लाइट में क्या है, सेल टेक्निक में क्या है, सिंगल स्ट्राइड है, माने कि जैसे कि पीछे लिखा हुआ है सिंपलेस्ट मेथड टू एंड इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट फॉर नोवाइस जंपर. ये लर्न प्रोसेस के लिए ज्यादा अच्छा है. द फ्री लेग इज हेल्ड इन द टेक ऑफ पोजीशन. देखो, फ्री Yes, ma'am. लेग इन द टेक ऑफ हाँ मैम, पोजीशन. वो आर्म ओके, से समझ में आ गया. यस मैम, अपर लिम से समझ में आर्म आ से समझ में गया ना, गया. यस अपर मैम. लिम से समझ में आएगा. अगर आप देखोगे ना, चेक करो, जो डार्क इन पोजीशन है दैट इज योर राइट लेग. यस मैम. ओके, यस मैम. यस मैम, अब आगे समझ. then moving on the hang technique. In the hang technique, the athlete reaches up with their arms and extend their leg downwards just after takeoff. उसमें क्या था, वो सिंपली जो नॉर्मल गेट मैकेनिक्स है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था. बट हैंग टेक्निक में क्या होता है, हैंग टेक्निक में आपके दोनों हाथ जो होते हैं वो ऊपर होते हैं टू गेन दी मैक्सिमम वेलोसिटी अपवर्ड. ठीक है, वो फ्लाइट फेज में ही यूज हो रहा है. क्यों? क्योंकि रनिंग वेलोसिटी के जब रन करता है प्लेयर और एथलीट, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम पे होती है. तो किसी किसी को लगता है कि कैसे मैं अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को
वर्टिकल वेलोसिटी में कन्वर्ट करूं, तो किसी किसी प्लेयर का ये टेंडेंसी है कि वो अडॉप्ट करता है हैंग टेक्निक, कि उसे लगता है कि मैं अगर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाऊंगा या हैंग पोजीशन वाली कंडीशन में जाऊंगी तो मेरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, मेरा बॉडी और अप जाएगा, और अप जाएगा तो मैं सडनली वर्टिकल वेलोसिटी को इंप्रूव कर सकता हूँ, देन आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द लैंडिंग इन द फ्लाइट फेज. Okay, so this extended body position gives the athlete a large moment of inertia. उसका बॉडी मास पूरा चेंज हो रहा है और इनर्शिया भी उसका चेंज हो रहा है about their somersaulting axis and hence reduces the athlete's forward angular velocity. ठीक है, somersaulting का एक्सिस जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जो उसका एंगल बन रहा था फ्लाइट फेज में उसे वो रिड्यूस करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाता है. Because of this hanging position, the athlete maintains the hang position for as long as possible during the flight so as to minimize the amount of forward rotation. आप उसको अपनी फॉरवर्ड रोटेशन की जो एक्टिविटी है उसे रिड्यूस करना है. तो इस वाली पोजीशन में लेट्स सी द पिक्चर. सी, स्टार्टिंग में वो वैसे ही रहता है बट उसे लगता है मैं जितना एंगुलर वेलोसिटी को कम करते करके अपनी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हाई रखूंगा उसके बाद मेरी लैंडिंग सेफ होगी. दिस इज ऑल द टेक्निक्स द बॉडी अडॉप्ट्स. ऐसा तो नहीं है कि ये सेफ नहीं है सेफ इसीलिए अप्लाई की है, बट हर किसी की इंडिविजुअलिटी होती है जिसके हिसाब से सब अपना अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं टू मेक देयर परफॉर्मेंस बेटर. सो दिस इज द टेक्निक. अगेन इसमें भी राइट लेग पहले है. ओके, यस मैम. एंड उसने उसका जो फाइनल स्टेप है he is going to start in the third step in the hang position and you can check the hang position in the fifth step, fully a hang position. after that angular velocity reduce कर रहा है और अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है लैंडिंग के लिए. see, now we will see the picture of the sail technique. see the difference. इसमें हैंगिंग टेक्निक नहीं है, इसमें सिंगल स्ट्राइड है. एक ही स्ट्राइड में उसने देखो उसने अपना स्ट्राइड लेंथ कितना बड़ा किया है फ्लाइट फेज में. ओके, यस मैम. दैट इज द योर सेल टेक्निक एंड दिस इज हैंग टेक्निक, क्योंकि उसका पोजीशन देखो और उसमें स्ट्राइड लेंथ है ही नहीं कहीं पे. देखो उसके लेग मूवमेंट नहीं है, उसका हैंग टेक्निक है, उसमें हैंग मूवमेंट कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहा है. ओके, yes ma'am. okay, then last one is the hitch kick technique. What is hitch kick technique? This is the freestyle. The hitch kick technique involves using the motions of the arms and legs to evoke a contrary reaction of the trunk, thereby maintaining the athlete's upright posture in the air. The athlete rotates their arms and legs forward in a movement that is similar to running. Because the athlete is in free flight, the athlete's total angular momentum must be conserved. This is the running technique she is adopting. The forward angular momentum generated by circling the arms and leg forward is therefore countered by an equal backwards angular momentum in the trunk. The athlete is thus able to counter the forward rotation of the body and that was developed in the take off. तो टेक ऑफ में उसने अडॉप्ट की थी जो पोजीशन वही है ये. इट इज फ्री स्टाइल. समटाइम्स ऐसा लगता है कि हम अपने हाथों से बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं और अपनी बॉडी को आगे प्रोपेल कर रहे हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ दैट टेक्निक फ्री स्टाइल, जिसमें आप जो जब एथलीट फ्लाइट फेज में होता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करता है. फ्री स्टाइल. ओके, Yes ma'am. then the landing. Towards the end of the flight phase, the athlete prepares for landing by lifting their legs up and extending them in front of the body. The goal of the landing is to create the greatest possible horizontal distance between the takeoff line and the mark made by the heels in the sand.
The landing technique should not result in the athlete falling backwards into the pit or otherwise producing a mark that is closer to the takeoff board and that made by the heels. So there are several basics variations on landing techniques, including the orthodox, slide out, and swivel out techniques, but there is currently no consensus of the optimum technique that produces the longest jump distance. This is the landing technique finally. कब कैसे है landing technique? जो हील का टचिंग पॉइंट होगा वहां से लेके टेक ऑफ बोर्ड के पास एक मार्किंग लाइन होता है, वहां तक की डिस्टेंस कवर करी जाती है, पता है सबको? यस मैम। वो आपका लॉन्ग जंप होता है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स ऑफ द जंपिंग, देयर आर, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि बहुत सारी जंपिंग टेक्निक्स हैं. ये तो मैंने लिखा है बायोमैकेनिक्स ऑफ जंपिंग, बट दिस शुड बी अ बायोमैकेनिक्स ऑफ लॉन्ग जंपिंग बिकॉज देयर इज द वर्टिकल जंप, स्क्वाड जंप. ठीक है, वो सारी उनकी टेक्निक, उनकी बायोमैकेनिक्स डिफरेंट है. सबसे ज्यादा यही चलती है बिकॉज इसमें ही इतने सारे फेजेस होते हैं, और mechanically how to converting your forces from the different angles, from the different step to the other step is the biomechanics. कहाँ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है, कहाँ आपका सीओजी लाई कर रहा है, और कहाँ आपका फोर्स जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल. स्पेशली दी, मैं बार बार यही रिपीट करती हूँ, योर horizontal force is converting into vertical force is the main important thing, as it will decide your flight phase, the trajectory of the flight phase, and the landing on the sandpit. How far you are landing according your mechanics. So this was all about your biomechanics of jumping. अगर किसी को कोई अभी तक डाउट है तो पूछ लो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एक जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भेजी है ना मुझे, यस मैंने मैम। देखी भी नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी. सो ये मैंने ऐसे ही पढ़ा था, बट आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है इनफैक्ट. मैम मैंने हॉकी वाला दो भेजा लोगों था ने, वो। हाँ हाँ, दो लोगों ने भेजा मुझे, तानिया ने भेजा है और चेक कौन है, हॉकी का तानिया ने भेजा है. ओके, यस मैम, यस मैम। हाँ हॉकी का पढ़ा है. और सुरभ किसने भेजा था मुझे दूसरा? मैम मैंने भेजा था। मैंने बोले तो नाम बोल. मैम मैंने स्वाति ने। स्वाति ने, ओके. हम्म, हाँ, आपने मुझे बैडमिंटन का और बास्केटबॉल का, यू हैव कवर्ड योर हाँ, टू गेम, है ना? बट यस आपने भी बहुत अच्छा बनाया है, मैंने चेक किया था, मैंने ऐसे रॉ पढ़ रही थी मैं, बट आपका भी बहुत अच्छा है. आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें और अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे. सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. फर्स्ट बैडमिंटन, देन हॉकी, एंड देन अगेन बास्केटबॉल. मैम ठीक तो है. हम लोग ग्रुप में शेयर यस करते हैं क्या एक दूसरे को? इसमें कोई हाँ, करेक्शन की जरूरत तो आप नहीं है लोग ना? आप लोगों ने मुझे इसमें भेजा है, आप लोग अपने प्रेजेंटेशंस ग्रुप पे ही भेज दो, मैं पढ़ लूंगी, मैं ठीक है मैम। डिस्कस करूंगी, और उसमें अगर कोई चेंज होगा तो मैं वहीं पर बता दूंगी आप लोगों को. वैसे मुझे मैम लगता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मैटर कवर कर लिया है, सब कुछ इसमें आप लोगों ने ऐड ऑन किया है. किससे सर्च किया है? मैम गूगल से लिया था मैम, जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट है ना उस पे हाँ लगभग हाँ, सब मिल गया था। रूल्स और दो चीजें बस नहीं मिली थी, हाउ टू प्ले, मेथोडोलॉजी और रूल्स, ये दो चीजें बस नहीं मिली, तो वो अलग हॉकी से में. लिया था फिर। हाँ मैम, फिर वो अलग से लिया था मैम। हाँ, क्योंकि इसमें पिक्चर्स वगैरह भी आप ये मैं किसका देख रही हूँ, एक मिनट. मैम बास्केटबॉल का और बैडमिंटन का तो पिक्चर वगैरह सारा डाला हुआ है आपने, आपका तो अच्छा ही यस है. मैम, कोड का पिक्चर डाला हुआ है। हाँ, कोर्ट के भी पिक्चर है, दोनों में ही है. यस मैम। हाँ हाँ, मैम, तो मैंने किसी आपका में तो नहीं अच्छा डाला था, था। आपका मैंने उसी दिन देख लिया था. हॉकी का मैं आधा पढ़ पाई थी. मैं बिजी हो गई थी, अभी चेक कर लेती हूँ. हाँ मैम, मैंने पिक्चर्स तो नहीं डाले हैं। थे तो आपके में उसमें, लेकिन पिक्चर्स मैंने नहीं थे. डाले नहीं थे। हाँ मैम, थे तो लेकिन डाले नहीं, नहीं आप एक काम करो, स्वाति, आप अपने ये वाले, थे। या मैं ही डाल दूंगी ग्रुप पे, आप लोग एक बार चेक कर लो, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड इन अ बेटर वे.
सो उसके हिसाब से अगर वही फॉर्मेट यूज करके आप लोग भी बनाओगे ना, बाकी लोग भी, तो आप लोग को यस इजी हो जाएगा बनाना। ठीक है। ठीक है मैम, मैं ठीक ही है, डाल दूंगी। ठीक है, मैं ठीक डाल है, ठीक है, दूंगी अभी। आप ही, हाँ हाँ, आप ही डाल दो। तो हम नेक्स्ट क्लास से एक एक गेम को डिस्कस कर लेंगे, और इन द मीन वाइल आई एम प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स ऑफ योर बायोमैकेनिक्स ऑफ थ्रोइंग। तो पहले वो स्टार्ट करेंगे। बायोमैकेनिक्स ऑफ थ्रोइंग के बाद कौन सा बायोमैकेनिक्स रह जाता है? हम स्विमिंग, स्विमिंग का कौन सा है? नहीं, रनिंग है, स्विमिंग नहीं रनिंग, है, रनिंग है। रनिंग है। ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग का है मेरे अब पास, अगर वो मैं पीडीएफ आपको, फॉर्म में अगर हो जाता है तो हम लोग को निकालने में इजी रहता है, प्रिंट आउट। अच्छा, यस मैं ना मैम। एक्चुअली पीपीटीज ही बना रही हूँ। अब आप बोल रहे हो अच्छा तो फिर मैं, मैम। ठीक है, पीपीटीज ही चेंज कर देती हूँ, फिर मैं वर्ड फॉर्मेट ही बना देती हूँ। क्योंकि मैम ना हम लोग उसका प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो अच्छे से निकल जाता है उसका पीडीएफ का। चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं उसी में बना ओके मैम, दूंगी अगर फिर। पॉसिबल हो जाए तो देख लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही निकालेंगे। नहीं पॉसिबल क्या, फिर आप लोग को पढ़ने में भी तो इजी होना चाहिए, तभी तो। हम उसमें इजी रहता है थोड़ा पीडीएफ फॉर्मेट में। चलो ठीक है मैम, नेक्स्ट वाला फिर मैं उसी में बना देती हूँ। और स्विमिंग के मेरे पास नोट्स हैं, मैं उसका सिंपल फोटो क्लिक करके, क्योंकि वो मेरे यस हैंड रिटन है, तो मैं वो उसका यस फोटो सेंड कर दूंगी आप लोग को ग्रुप पे, एंड आप चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, आप मैम चेंज कर एक लेना। एड्रोब स्कैनर आता है, एड्रोब स्कैनर, तो मैम आप उससे स्कैन करेंगी तो अपने आप वो पीडीएफ फॉर्म में हो जाएगा, और प्रिंट भी निकालेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। इतना टिपिकल मुझे मत बताओ, मैं फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक ओके है, मैम, आप लोग एक्चुअली मैम इसको, फोटो का स्कैन करते हैं ना, अगर मैम अच्छी फोटो आ जाएगी तब तो नहीं होगा, अगर नहीं, अगर सही से होगी तो फिर वो नहीं शायद वो उसमें। नहीं, मेरे में फोटो अच्छा आ जाएगा, ये तो मैं ठीक बोलती है। हूँ, मैं गारंटी, है ठीक ना, है। मैं भेज दूंगी, क्योंकि वो 3 to 4 पेजेस ही हैं, अब उसके लिए मैं इतना हाँ ओके हाँ ओके ओके हाँ, मेरे ओके को ओके, ठीक है। यूज कोई करना दिक्कत नहीं नहीं। आता है वो, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर मैं वो टाइप करना पड़ेगा ना एक्चुअली, इसलिए मेरे पास जो हैंड रिटन है, मैं सोच रही हूँ वही भेज दूँ, हाँ स्विमिंग का, मैम। हाँ क्योंकि वो मैम, आपके वही भेज हाँ दीजिए मैम। हैंड रिटन वाला ही। क्योंकि वो क्योंकि स्विमिंग आपके सिलेबस में नहीं है ना, और अभी मुझे रनिंग प्रिपेयर करना है, आपका थ्रोइंग में प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो पहले मैं आप लोगों की बायोमैकेनिक्स खत्म करूंगी, बाकी चीजें बाद में कवर करूंगी, और टिल देन ये आपका फर्स्ट यूनिट का जो गेम्स रूल्स हैं, वो सारी चीजें हम तब तक इसके साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक यस है, मैम। यस ओके तो मैम। मैम। कल आप लोगों किस टाइम फ्री हो? मैम कल थर्सडे है तो मैम 2 क्लासेस हो सकती हैं, अभी कुछ पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी पेडागोगी की हो सकती है। अच्छा, नहीं तो कल अगर आप 2 क्लासेस में बिजी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैम उसमें से मैं, कोई भी एक क्लास नहीं हुई तो फिर हम लोग कर सकते हैं। नो नो नो, मेरे को तो पूरा डे प्लान करना पड़ता है ना, बीच में तो फिर नहीं हो पाएगा। कर देना अच्छा मैसेज, हो पाएगा तो मैं बता दूंगी यस मैम। कि मैं क्लास लेती हूँ कि नहीं। ठीक है, ओके मैम। तब तक आप ये लो पढ़ लीजिए, ये लो सारी जो स्लाइड्स हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये मैं किसी को मेल में भेज दूं, हाँ मैम मेल भेज से दीजिए। आप कॉपी कर सकते हो ये चीज, हाँ मैम पीडीएफ कर देंगे। मतलब वर्ड में करके आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और बेटर वे पता है क्या, आप प्रिंट आउट पता है कैसे निकाल सकते हो? आप एक पेज में दो दो स्लाइड्स निकाल सकते हो, वो भी आपके लिए इजी होगा, सेम जो मैम वो जैसे नहीं इसमें निकलती टोटल है। नहीं निकलती है। नहीं मैम, वो एक एक जब वो पीपीटी फॉर्मेट होता है तो उसे कितना भी कन्वर्ट कर लो मैम, एक पेज में एक ही निकलती है, अगर पीपीटी अगर नहीं प्रिंटर में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रही थी, इसीलिए मैंने बना दी थी पीपीटीज। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाने जाओगे, उसको बोलना, शॉप पे बोलना कि मुझे एक एक जो स्लाइड है वो 1 पे 4 भी आ जाती है, एक पेज पे, और अगर आपको एक्यूरेटली पढ़ना है, 1 पे 2 भी आ जाएगी, एक एक्चुअली पे मैं दो हम लोग तो निकलवा लो। सेल्फ निकालते हैं ना, इसलिए इतना पता हम नहीं लोग के पास घर पे ही है ना प्रिंटर, तो घर पे ही निकाल लेते हैं, तो पता नहीं है इतने फंक्शन। है। बाप रे, तो भाई मैं मेल कर मैम कोई दूंगी अगर बात नहीं, चाहिए जो हो। मैम बन गए हैं, हाँ मैम जो पीपीटी बन गई है वो कोई बात नहीं मैम, वो तो हम लोग कर लेंगे। यस मैम। आगे जो फर्दर आप अगर पीडीएफ वर्ड पे बना लेंगी तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं वर्ड पे बना के ही तुम लोग को नेक्स्ट मैम अभी टाइम ये टाइम है दो क्या? ही। हाँ बोलो। मैम टाइम हो तो थोड़ा सा अप्रोच वाला फेज है और वो बता दो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत खराब थी मैम। अच्छा, अगर टाइम हो तो, नहीं तो फिर कोई नहीं, बाद में देख लेते हैं। ओके।
Long jump is an athletic track and field event where athlete combines speed, strength, and agility in attempt to land as far as from the takeoff point as possible. क्योंकि टेक ऑफ पॉइंट जो होता है वहां से ही, अभी जो मैंने लास्ट में भी बताया आपको, टेक ऑफ पॉइंट से जो सैंड पिट पे पहला एंकल और हील का जो पॉइंट होता मैम है ड्यूरिंग द अप्रोच से लैंडिंग। बताना था अच्छा, मैम आपके तो। अप्रोच। The हाँ long मैम। jump is consist of four phases, that is approach and takeoff, यस मैम। flight and landing. So यस मैम। approach, this is the sequence of long jump in which there is a approach, takeoff, flight and landing. So you can see in the picture also from where the athlete is taking an approach. And approach there will be run up position. जो रन अप होता है वो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हाउ मच फोर्स यू आर जनरेटिंग इन योर रन अप, दैट विल अफेक्ट योर टेक ऑफ। क्योंकि टेक ऑफ में तो आप अपना पूरा वेट ट्रांसफर कर रहे हो, फ्लाइट फेज के लिए आप अपनी पूरी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो, और आपका टेक ऑफ पे जो आपका फोर्स होता है वो पूरा वो हाई होता है। उस पोजीशन में, टेक ऑफ की पोजीशन में जाके अपनी बॉडी के स्पीड को डिसेलरेट करके यू हैव टू टर्न योर फोर्स और यू हैव टू टर्न योर बॉडी इनटू द फ्लाइट फेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए टेक ऑफ फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रन अप फेज क्या होता है? The objective of the approach is to gradually accelerate the maximum controlled speed at takeoff. Approach is also called the run up, जो कि आपका प्रिपरेटरी फेज होता है। आपके प्रिपरेटरी फेज में दो चीजें आती हैं, अप्रोच, द रन अप एंड दी योर टेक ऑफ। एंड टेक ऑफ, टेक ऑफ हम बाद में बात करेंगे, बट व्हाट इज अप्रोच इज दी, अगर आप एक ही टर्म में सुनना चाहो, व्हाट इज अप्रोच इज द मैक्सिमम कंट्रोल्ड स्पीड। ओके, जो आप अपनी स्पीड को कितना कंट्रोल करके रनिंग पे एक्सिलरेट कर रहे हैं वो आपका अप्रोच पे आएगा। द ग्रेटर द वेलोसिटी और स्पीड एट टेक ऑफ, द हायर एंड लॉन्गर द ट्रेजेक्टरी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी। जैसा अभी मैं उस टाइम भी बोल रही थी कि जो मेन आपका जो फेज है वो आपका अप्रोच और टेक ऑफ ही रहेगा, क्योंकि इस टाइम में आपने जितना भी आपने अपना हाई स्पीड और वेलोसिटी करा है और टेक ऑफ पे वो टर्न किया है, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो होगा और वो अप्रोप्रिएट होगा इन दी फ्लाइट फेज एंड दी लैंडिंग फेज। क्योंकि फ्लाइट में जितना आपका ट्रेजेक्टरी फ्लैट होगा उतना ही लैंडिंग डिस्टेंस में होगा। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने बहुत हाई जंप कर दिया, ठीक है, स्पीड है, टेक ऑफ पे यू हैव टर्न योर वर्टिकल फोर्स इनटू द हाईएस्ट स्पीड, तो अगर आपने हाई कर दिया तो आप कहां पर, आपका लैंडिंग कहां पर होगा? आप जस्ट इमेजिन ये वन एंगल, और फोर्स की टेक ऑफ के टाइम में एंगल कितना होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस, और हाई होना चाहिए टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मैक्सिमम कंट्रोल स्पीड एट टेक ऑफ। स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर स्पीड नहीं आएगा तो हाउ यू टर्न योर वेलोसिटी ड्यूरिंग द टेक ऑफ। So the importance of the higher velocity at takeoff is a major factor in the success rate for many sprinter in this event, जो मैं बार बार बोल रही थी जो चीज। To gradually accelerate to the maximum controlled speed at takeoff while conserving as much speed as possible, that is the approach and run। ठीक है, कैसा रन अप होना चाहिए, लेंथ ऑफ रन अप कितना होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 12 साल का एथलीट है तो उसका स्ट्राइड जो रन अप होना चाहिए वो 12 स्टेप का होना चाहिए। कोई 14 साल का है, कोई 16 साल का अगर एथलीट है तो उसका जो स्ट्राइड होगा वही उसका रन अप होगा। अगर आपने कभी क्रिकेट में ध्यान दिया होगा तो रन अप लेते हैं फास्ट बॉलर्स, पहले एम्पायर वाले विकेट के पास जाएंगे, टर्न करेंगे, एक स्टेप जंप करेंगे, देन दे काउंट देयर स्टेप्स कि कितने स्टेप्स हमने काउंट करे हैं, एंड देन दे मार्क अ लाइन कि मुझे यहां से अपना रन अप स्टार्ट करना है टू एग्जैक्ट डिलीवरी ऑफ द बॉल। जब वो बॉल डिलीवर करेंगे तो वो उतने रन अप के बाद मेरा सही पड़ेगा। अगर अभी कभी आपने ध्यान दिया हो क्रिकेट में, तो दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि अगर रन अप गड़बड़ होता है तो उनका डिलीवरिंग फोर्स जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। वैसे ही जंपिंग में भी अगर रन अप थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि लास्ट के 2-3 स्ट्राइड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिफोर द टेक ऑफ। वो क्योंकि उस जब स्पीड अगर ज्यादा है तो टेक ऑफ एंगल
एंगल हमारा कितना होना चाहिए, आई थिंक 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। उसकी वजह से आपको आपका स्ट्राइड जो लेंथ होता है वो भी चेंज करना पड़ता है बिफोर 2 स्ट्राइड्स ऑफ द टेक ऑफ एंगल। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रन अप वेलोसिटी होनी चाहिए, एंड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कितना एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर 12 स्टेप है तो ऐसा नहीं है, 12 साल का अगर एथलीट है तो ऐसा नहीं है कि उसको 12 स्ट्राइड कंप्लीट करके ही टेक ऑफ पे जाना है, ऐसा नहीं होता है। उसने 12 स्ट्राइड तो लिए, बट टेक ऑफ के दो स्टेप्स जो होते हैं, 2 स्ट्राइड्स जो होते हैं टेक ऑफ के पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको उसमें अपना स्टेप चेंज करना होता है टू चेंज योर वेलोसिटी, बिकॉज यू आर चेंजिंग योर वेलोसिटी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू द वर्टिकल। इसलिए स्टेप्स उतने ही काउंट करते हैं, बट स्पीड के साथ साथ लास्ट 2 स्ट्राइड्स को हम जो एथलीट होता है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। जैसे मैंने इस वाली उसमें लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ ओके जाएगा। मैम, ओके मैम, पढ़ लास्ट लेंगे। के जो चेक मार्क्स है 4 टू स्ट्राइड्स होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देन ट्रांजिशन फ्रॉम द रन अप टू टेक ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी बता रही थी कि एंगल एंगल तो छोड़ो, जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है वो रन अप के बाद टेक ऑफ में चेंज करना है, तो लास्ट के 4 टू 6 स्ट्राइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लास्ट स्ट्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेयर यू हैव टू पुट योर स्टेप्स टू कन्वर्टिंग to convert your horizontal velocity to the vertical velocity, because it tries to, you have to focus on your flight trajectory, कि वो ट्रैजेक्टरी कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए और अपिश होना चाहिए और डाउन होना चाहिए, so that you can focus on your distance you are covering in full landing phase। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट लाइन इसमें देखो लिखा हुआ है कि generate upwards velocity, the athlete lowers their center of mass to the required height and tries to keep a flat trajectory in the last stride before the takeoff। तो लास्ट स्ट्राइड में उसे कहाँ स्टेप रख के और कितना हाई करना है, कितना रखना है, कितना छोड़ना है, दिस विल डिपेंड और दिस विल डिसाइड योर ट्रैजेक्टरी ऑफ योर फ्लाइट फेज। ओके, देन टेक ऑफ इज दी, वहां पर टेक ऑफ बोर्ड होता है, उस टेक ऑफ बोर्ड से आपको जंप करना होता है, जहां पर आपको अपना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कन्वर्ट करना होता है वर्टिकल वेलोसिटी में। दिस इज सिंपल, बस अभी इतना ही समझो कि आपको कितना चेंज करना होता है। देयर आर 4 मेन स्टाइल ऑफ टेक ऑफ, द किक स्टाइल, डबल आर्म स्टाइल, स्प्रिंट टेक ऑफ एंड बाउंडिंग टेक ऑफ। सो वी विल फोकस ऑन दी स्प्रिंट टेक ऑफ, जो सिंपल ही होता है। व्हाट इज टेक ऑफ मैकेनिज्म? जब टेक ऑफ मैकेनिज्म इज द सिंपल प्योरली मैकेनिकल मैकेनिज्म, इसमें आपको बिफोर द टच डाउन द एथलीट प्रीटेंसेस द मसल्स ऑफ द टेक ऑफ लेग। क्योंकि टेक ऑफ मैकेनिज्म में कौन कौन सी मसल्स यूज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट ट्रेनिंग प्रोसेस में उसकी वो मसल पे स्ट्रेंथनिंग करनी है, या अगर कोई भी इंजरी हुई है तो बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो मसल वहां यूज हो रही है, उसका कितना परसेंट यूज है, उसके हिसाब से आप उस मसल की रिहैब पे वर्क कर सकते हो। इस वाले में मैंने सारा मसल्स के बारे में भी बताया होगा। सो द टेक ऑफ एंगल, क्या आपका टेक ऑफ एंगल होना चाहिए 45 डिग्री से कम होना चाहिए, बट एक आइडियली जो होता है वो 21 डिग्री होता है। सारे ही वर्ल्ड क्लास जंपर्स का अगर एनालिसिस किया गया है तो उसमें 21 डिग्री इज द आइडियल डिग्री फॉर द टेक ऑफ। तो टेक ऑफ फोर्सेस, आपके टेक ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा, आप एक बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। बस दिस सिंपल थिंग इज द मैम ठीक है। चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। सो प्रोपल्सिव फोर्स कहाँ और कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ऑल्सो, क्योंकि जब आप जंप करोगे, जब जंप करते हो तो जितना फोर्स आपका बॉडी जंप करने में लगा रहा है, जितना वर्टिकल फोर्स पड़ रहा है, तो न्यूटन के थर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग उतना ही रिएक्शन आपको ग्राउंड से मिलेगा। सो यह आपको मेंटेन करना है कि आपका जंपिंग किस तरह से हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फोर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के बारे में ही बताया गया। द वर्टिकल जीआरएफ एक्सर्टेड on the athlete produces the athlete's vertical takeoff velocity. The vertical force initially acts to reverse the downward velocity possessed by the athletes as touchdown. Touchdown is the phase when you are about to leave the
ground, and then accelerate the athlete upwards. For a short time before takeoff, the vertical GRF is less than body weight, due to which the athlete always experiences a slight reduction in upward velocity. Then your flight phase, जो मैं अभी बता चुकी हूँ सब आपको. Yes, ma'am. Thank you. Okay, understood? और Yes, कोई डाउट है? नहीं कोई मैम, और मुझे डाउट तो है तो नहीं। भी पूछ लो. अच्छा, ओके, ठीक है, फिर हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं. और कल की क्लास के बारे में आप मेरे को थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, पहले मैसेज कर दीजिएगा क्लास है कि नहीं है. यस मैम। तो मैं फिर देखती हूँ, नहीं तो फिर मंडे को क्लास में, मंडे और ट्यूसडे. ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू. थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. थैंक यू मैम.